अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। कबाब तो सब ने खाए होंगे, मगर कच्चे कीमे से बने हुए शेफ़ बाला के ख़ास कबाब का जायका ही कुछ और है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो खुफिया नुस्खा जो नस्लों तक चलता आ रहा है। नरम, मज़ेदार, खुशबूदार कबाब जो हर नवाले में अपना जादू दिखाए। तो चलिए बनाते हैं वो कबाब जो सबका दिल जीत लें। अक्सर लोग घबराते हैं कबाब बनाने से कि टूट जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। आज मैं आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए आइए फिर मिल के सब बनाते हैं कच्चे कीमे के कबाब। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ताज़ा कीमा और इसको मैंने 2 से 3 बार चॉपर में अच्छा सा ग्राइंड किया है जी। अब मैंने इसमें शामिल कर देती हूँ एक बड़ा प्याज। उसे मैंने चॉपर में ही अच्छा सा ब्रांड किया था और उसके बाद इसे पानी इसका अच्छा सा निचोड़ लिया, क्योंकि जितना इसका पानी निचड़ जाएगा उतना ही ये कबाबों के लिए ज़बरदस्त है। और इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने चॉप करके डाल दी है। अब ये जी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। ये मेरे घर का बना हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, देखें जैसे बाज़ार का बना हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। यहाँ पर जी मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब जी बारी आती है इसमें आटा डालने की। ये गंदम का घर का आटा है, ये 1.5 चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है। और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक शामिल कर देते हैं और हाफ़ टी स्पून ही इसमें ज़ीरा। अब इसमें शामिल करते हैं सूखा पिसा धनिया 1 टीस्पून और थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी गरम मसाले का। और 2 पिंच के करीब इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें हम शामिल करेंगे तंदूरी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे शान का लिया है। और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून शामिल कर देते हैं। अब जी एक अंडा लेते हैं लहदा से प्लेट में, पहले तोड़ लेते हैं, देख लेते हैं कहीं ख़राब तो नहीं है, क्योंकि गर्मियाँ हैं, अंडों की भी डेट एक्सपायर हो जाती है बाज़ औक़ात। अब इसमें शामिल कर देते हैं। अब जी इसमें शामिल करेंगे दही के 2 बड़े चम्मच और इसको फेंट के डालिएगा। और इसमें अब शामिल कर देते हैं कटा हुआ सब्ज़ धनिया। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पुदीना काट के, और वो भी सिर्फ इसके पत्ते शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़े से, ताकि इसकी खुशबू कबाबों में अच्छी सी आए। अब जी इसे करते हैं मिक्स अच्छा सा, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाए। इसको इतना यकजा करना है जैसे हम आटे को गूंथते हैं, उस तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। यहाँ पर मैं आपको एक राज की बात बताऊँ, कीमे को हाथ से इतना गूंदे कि वो एक जान हो जाए। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतने ही कबाब जायका निखर कर आएगा। कबाबों का मसाला बन के हो गया है रेडी। अब हम चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन और ऊपर फ्राई पैन रख देते हैं। मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे तवे पर भी बना सकते हैं। और इसमें हाफ़ कप ऑयल का डाल देते हैं। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं मीडियम टू लो। अब जी मैंने इसे मसाले को रख दिया था फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए। अब इसमें शामिल कर देते हैं हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर। इससे बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब हम इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स। बेकिंग पाउडर हमेशा कबाब फ्राई करने से पहले 5-6 मिनट पहले डालना चाहिए, ज़्यादा देर पहले नहीं डालना चाहिए। और बेकिंग पाउडर डालने से कबाब बहुत ही जूसी और उनका साइज़ भी वही रहेगा जो जिस साइज़ के हम बनाएंगे, और अंदर से मीट जो है अच्छा सा गल भी जाएगा। अब यहाँ पर जी मैं लेती हूँ थोड़ा सा मसाला कबाब का, और इसे मैं बनाऊंगी गोल शेप में, छोटे छोटे कबाब बनाऊंगी। मैं ज़्यादा बड़े कबाब नहीं बनाऊंगी। ये 1 बाय 1 करके मैंने इसी तरीके से बनाती जाऊंगी और साथ साथ मैं इसे फ्राई भी करती जाऊंगी जी। फ्राई पैन में ऑयल हो चुका है गरम। अब मैं इसमें कबाबों को 1 बाय 1 करके डाल दूंगी। जैसे जैसे साथ साथ बनाऊंगी वैसे वैसे ही इसमें शामिल करती जाऊंगी। मैं इसे शैलो फ्राई करूंगी, और इसे जो आंच है इसकी बिल्कुल धीमी आंच होनी चाहिए। अगर आप इसे तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप ये कच्चे कीमे के जब भी कबाब बनाएं तो बिल्कुल धीमी आंच पर ही बनाएं। और 5 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा
गोल्डन सा कलर आ गया है। अब जी और कबाब, इन कबाबों को कर देते हैं थोड़ा सा एक साइड में, और भी साथ साथ बना के इसमें ऐड करते जाते हैं, और 5 मिनट ही हम इसकी दूसरी साइड को पकाएंगे। और अगर बिल्कुल इसे धीमी आंच पर ही पकाएंगे, याद रखिएगा, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कबाबों की यहाँ पर आ रही है खुशबू, और मैं इनको उलट पुलट भी कर रही हूँ साथ साथ। ये जी माशाल्लाह से ये कबाब बन के हो गए हैं रेडी। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मोहब्बत से पकाया खाना कभी ख़राब नहीं होता। कभी कभी सादगी में भी वो लज्जत छुपी होती है जो महंगे खानों में नहीं मिलती। आप भी इस ईद पर ये कबाब ज़रूर ट्राई करें। अभी मैं इसको एक नई लुक दूंगी कबाबों को। यहाँ पर 1 बाय 1 करके मैं इन कबाबों को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। 10 मिनट में यहाँ पर कबाब बन के हो गए हैं रेडी। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, और फ्राई पैन उसी ऑयल में हम अब ऐड करते हैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें। मैंने इन्हें लंबाई रुख काटा है, और एक प्याज भी इसमें डाल देते हैं मोटा मोटा काट कर, और हाथों से खोल लेते हैं ताकि ये जल्दी फ्राई हो जाए। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए करते हैं फ्राई, और साथ ही इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं नमक। नमक डालने के बाद हरी मिर्च और प्याज को करते हैं अच्छा सा मिक्स, और 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद अब इसमें शामिल कर देते हैं जो कबाब हमने फ्राई करके रखे थे। अब 2 चम्मच लेते हैं और इनके साथ इनको मिक्स करते हैं। 1 मिनट के लिए फिर से इनको इसी तरीके से फ्राई करते हैं ताकि सब्ज़ मिर्चें और प्याज भी अच्छे से हो जाए कुक। और अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 टेबलस्पून दही के। दही को हमेशा फेंट के डालना चाहिए, फेंट के बगैर आप डालेंगे तो वो जो दही है वो अच्छी नहीं लगेगी कबाबों में डाली हुई। अब साथ साथ इनकी साइड भी चेंज करते जाते हैं, और उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक दही का जो पानी है या दही है वो अच्छी तरह इन कबाबों में मिक्स ना हो जाए। अब साथ ही शामिल कर देते हैं 1 काट के लेमन, और 1 लेमन का जूस भी साथ ही शामिल कर देते हैं। और माशाल्लाह से माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पानी जो दही का है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करते हैं, और ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। माशाल्लाह से माशाल्लाह यहाँ पर हमारे दही वाले कबाब बन के हो गए हैं रेडी। और लीजिए तैयार है गर्मा गर्म कच्चे कीमे के कबाब, नरम मज़ेदार खुशबूदार और जादू नगरी के जायके से भरपूर। अब चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। ये कबाब सबके दिलों में भा जाएंगे इंशाल्लाह। जी कच्चे कीमे के कबाब दही वाले बन के हो गए हैं रेडी। मैं इसे सर्व करूँगी ग्रीन चटनी के साथ, और साथ गर्मा गर्म खमीरी रोटी। जी एवरीवन, आज की वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें, और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। जी अब बारी आती है इनको ट्राई करने की। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, और क्या बात है ग्रीन चटनी की, उसके साथ तो लगा कर खाएं तो और भी मज़ा दोबाला हो जाता है। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़।